रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़े हैं सिंगल रिफ्रैक्शन, आज पढ़ेंगे डबल रिफ्रैक्शन, है ना। क्या पढ़ेंगे? डबल रिफ्रैक्शन। ये होता कैसे है? ठीक है। टॉपिक का नाम हम लोग क्या होगा, तो आज लिखिए, टॉपिक का नाम होगा, लिखिए, कहाँ गया मेरा कपड़ा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, तो टॉपिक का नाम लिखिए पहले। टॉपिक हम लोग का है, लिखिए, लिखिए, टू रिफ्रैक्शन, टू रिफ्रैक्शन थ्रू, हम लोग जो रिफ्रैक्शन होगा वो किसी रेक्टेंगुलर ग्लास के होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, इसको लिख लीजिए पहले। हम लोग पढ़ेंगे टू रिफ्रैक्शन, दो बार करवाएंगे रिफ्रैक्शन। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, उसके बाद उसको लिखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहले बनाए डायग्राम, पहले सबसे पहले बनाया रेक्टेंगुलर स्लैब, ग्लास का ये है, ईट बनाइए इसको अच्छे से। जो भी आपका इंसिडेंट रहे, है ना। अच्छा, ये ऊपर जो है वो आपका एयर है, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ना, ये ग्लास से बना हुआ है, ग्लास समझ रहे हैं ना, ग्लास से बना हुआ है। नीचे जो है वो भी आपका एयर है, ठीक, ठीक है ना। ये ग्लास का बना हुआ पूरा चीज है। ऊपर एयर से आ रहा है, रे जो आ रहा है एयर से आ रहा है, वो ग्लास से पास किया और फिर एयर में निकल गया। तो देखेंगे कि क्या कैसे काम हो रहा है, सो रिफ्लेक्शन किस टाइप का रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि इसको आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, बट इट विल नॉट गो देयर, ऐसे नहीं जाएगा ये क्या होगा, बैंड हो जाएगा। क्यों बैंड होगा? क्योंकि ग्लास है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर है तो कुछ इस तरह से ऐसे बैंड करेगा, बोलिए हाँ कि ना, ऐसे बैंड करेगा, यहाँ पे टकराएगा, मानते हैं बात को। अच्छा, यहाँ पे टकराएगा, तो फिर यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे अगर इसको करना है, रिफ्रैक्शन इसको होना है, तो पहले ड्रॉ करेंगे क्या चीज़, नॉर्मल। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल पहले, दिस इज योर नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि बिना नॉर्मल का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, पता है कि नहीं। अच्छा, ये एयर है, एयर है, तो ये रे जो है ना, ये रे यहाँ पे हिट किया, इसको जब बाहर निकलना होगा तो कैसे निकलेगा, ये ऐसे कुछ जाएगा, कैसे जाएगा जी, ऐसे जब कुछ जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। अब बताना चाहिए कि ये रे और ये रे जो है ना, दोनों पैरेलल होगा, ये पैरेलल है, ये बताना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम ड्रॉ ड्रॉ कर लिए पहले आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ लिख दे रहे हैं पहले हम। इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए आप, ये आपका आर है, ये आपका एस है। अ, इसको इतना मत बढ़ाइए, इसको यहीं रखिए, दिस योर एन, दिस योर एन डैश, एन डैश और एन, इसको ओ मान लीजिए आप। फिर ये आपका नॉर्मल था, इसको आप मान लीजिए एन वन, इसको आप मान लीजिए एन वन डैश, ये आपका एयर है, ये ग्लास है, ये आपका एयर है। अच्छा, इसको इसको बोल दिए, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, स्लैब है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। ये क्या है सर, ये जो निकल रहा है इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे। अच्छा, ये जो है, ये गैप जो है इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल, बस आप लोग लिख लीजिए आप लोग, है ना। आई विल एक्सप्लेन विथ थ्योरी, डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये आपका आई है, आई वन बोल दिए इसको, आई वन बोल दिए इसको आप, है ना। ये आपका आर वन हो गया, इसको आर वन बोल दीजिए, आर, दिस आर वन, हाँ। इसको आप बोल दीजिए, इसको आप क्या बोल दीजिएगा, इसको आप आर टू बोल दीजिए, आर टू, आर टू। ये आई वन है आपका, आई वन है, ये आपका आर वन है, ये आपका आर टू है। ये बाहर निकल रहा है, इसको आप बोल दीजिए ई बोल दिए, इमर्जिंग रे, इमर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, इमर्जिंग रे, ई।
इसको नेमिंग कर दीजिएगा, इस रे का नाम दे दीजिएगा इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, इमरजेंट, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, लिख लीजिए। यहाँ से आ रहा है इसको ए बोलिए, ए से ओ, फिर यहाँ से बी बोल दीजिए आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओ से बी, और फिर बी से सी निकल गया ये बाहर, सी। इसको नोटेशन लिख लिए ताकि हम एक्सप्लेन जब करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। चलिए इतना जल्दी से लिख लिया फटाफट। हम लोग इम्पोर्टेंट डबल रिफ्लेक्शन में ये प्रूव करते हैं कि जो आई पे इंसिडेंट हुआ था, है ना, और जो ई से जो निकला है, ये जिस एंगल से निकला है, तो आई और ई जो ना हमेशा इक्वल होता है, इक्वल होगा, समझ रहे हैं। अगर डबल रिफ्लेक्शन अगर हो, कभी भी डबल रिफ्लेक्शन हो, है ना, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ था उसी एंगल से वो बाहर निकलता है ना। यही प्रूफ करेंगे हम लोग इस थ्योरम के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का हेल्प लेके हम लोग ये प्रूव करेंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो स्नेल्स लॉ क्या था, साइन आई अपॉन व्हाट, साइन आर इक्वल टू कितना, अरे एन एन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना, ईटा टू ईटा वन, ईटा टू, है ना, ईटा टू अपन ईटा वन, हाँ कितना। अच्छा, ईटा टू जो था वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका था, सेकेंड मीडियम का, सेकेंड मीडियम का। ईटा वन जो था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका था, फर्स्ट मीडियम का, ठीक है ना। अच्छा, आई जो है वो फर्स्ट मीडियम का इंसिडेंट एंगल है, बोले हाँ कि ना। और आर जो है सेकेंड मीडियम का रिफ्लेक्टिव क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल है सेकेंड मीडियम का, है ना। देखिएगा सेकेंड का फर्स्ट के साथ है, फर्स्ट सेकेंड, अब सेकेंड फर्स्ट, याद रखिएगा। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ है ये वाला, इसका हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझे। इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जितना इंडेक्स हेवी होगा, है ना, जितना डेंसर होगा, मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना ही वो डेंसर होता है, पता है आप लोगों को, है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही वो क्या है, क्या है वो, लाइट है वो, और हल्का है वो, उसमें स्पीड उतना ज्यादा होगा, मालूम है ना। जैसे एयर, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, इसीलिए लाइट का स्पीड उसमें ज्यादा होता है, पता है। अच्छा, उस तरह ग्लास में और किसमें, ऑयल में, पानी में, वाटर में, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम लिखवाए हैं आप लोगों को कि है, उसमें ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें लाइट का स्पीड जो है तो कम हो जाता है ना, स्लाइटली कम होता है पर कम जरूर जाता है क्योंकि वो डेंसर है, ठीक। अच्छा, ये लिख लीजिए क्या आप लोग, अब लिखिए इसके बारे में कुछ लिखते हैं पहले। हम लोग क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है आई इक्वल टू क्या, आई वन इक्वल टू ई, हम लोग ये प्रूफ करना है, ठीक है। एग्जाम में प्रूफ आएगा तो प्रूफ कर दिएगा इसको ऐसे ही डायग्राम बना के, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको, नहीं कुछ रटना नहीं है, बस नेमिंग अपने मन से कर दीजिएगा, बस नेमिंग अपने मन से कर दीजिएगा कि हम इसको ये माने, इसको ये माने, इसको ये माने हम लोग का, ठीक। लिखिए, लिखिए इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब, यू नो स्लेब, देखे ना शीशा का जो स्लैब होता है, जिसे हमारा कोचिंग में जो स्लैब रखा हुआ है वो क्या है, रेक्टेंगुलर है, वही है, वही ये पूरा कांच रखा हुआ है यहाँ पे है, उसी से पास करवा रहे हैं, पास करवाए पर थोड़ा मोटा है, ये क्या थोड़ा मोटा है, उतना पतला है ना, ठीक। नीचे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, लिखिए अरे अ, अच्छा पॉइंट लिखने समझते ना, आप पॉइंट लिखना भूल क्या आप लोग, हाँ लिखिए उस तरह पॉइंट सिखाए आप लोग, हम ऐसे लिखिएगा आप लोग ज्यादा समझ में आएगा, समझे। लिखिए अरे ऑफ लाइट, a ray of light traveling, a ray of light traveling in air, in air along AO, along AO, आपको दिख रहा है AO कहाँ है, सो देख ले एयर में, एयर में AO है आपका, दिस इज AO है ना, तो आपका एयर से लाइट आ रहा है। आगे लिखिए फुल स्टॉप, फॉल्स FALLS, फॉल्स, फॉल करना ना, फॉल गिरता है, ऑन द फेस PQ,
ऑन द फेस PQ of glass slab at O, comma, at angle of incidence, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां बैठ जाइए आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? I1, देख रहे हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट को I1 बोल दिए आप लोग, तो लिखिए I1। अच्छा, I1 को कोई बोला जाए तो हम लोग I1 को ये कह सकते हैं, है ना, I1 कह सकते हैं एंगल, क्या चीज बोलिए, एंगल AON कह सकते हैं क्या? तो लिख लीजिए I1 इक्वल टू दिस वन, AON लिख लीजिए। अब फुल स्टॉप मार दीजिएगा, फुल स्टॉप। ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए। आपको कहानी लिखना है तो कहानी मिला के लिख सकते हैं, बट पॉइंट में लिखे ताकि आपको समझ में ज्यादा अच्छा तरह आए, है ना। कहानी आप मिला के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, ठीक। आगे लिखिए। एज द रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम into denser medium, comma, it bends, देखिए वहीं से, it bends towards normal, नॉर्मल को टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल्स, ये देखिए, ये जो रे है वो बैंड कर गया किधर, नॉर्मल की ओर, है ना। तो नॉर्मल नेमिंग क्या बोलिएगा, बोलिए तो। नॉर्मल कौन सा नॉर्मल NO एंड डैश, ये तो नॉर्मल है आपका। नेमिंग ऑफ नॉर्मल NO एंड डैश लिख लिया बगल में, जरूरी नहीं बट लिख लीजिए आपको बतलाने के लिए कि हम नॉर्मल इसको माने हैं, NO एंड डैश। and goes along OB at angle of refraction, ये देखिए, यहां से आया, है ना, यहां से आया इस मीडियम से, और ये डेंसर मीडियम है इसलिए बैंड कर गया किधर, अलोंग नॉर्मल, है ना। उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या नाम दे दिए गए हैं, R1, तो लिख लीजिएगा R1। क्या बोले आप लोग, गोज अलोंग OB एट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, है ना। अब बगल में R1 को नेमिंग कैसे करते बोलिए, हाँ, R1 को हम नेमिंग कर सकते हैं एंगल ऑफ, हाँ, एन डैश नहीं, एन डैश OB, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लिख लीजिए इसको बगल में, जरूरी नहीं है बट लिख लीजिए, बता रहे हैं, जितना अच्छा एक्सप्लेन कीजिएगा उतना अच्छा मिलेगा, बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, है ना। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, कहाँ पे, एट O पे, स्नेल्स लॉ किसी पॉइंट पे लगाते हैं, है ना, तो कितना होगा बोलिए, साइन I1, बोलिए हाँ कि ना, अपॉन में कितना, साइन R1 इक्वल टू कितना होगा, बोलो, ईटा2 कितना है, अच्छा, इसका मान लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें, इसका मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं ईटा1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कितना होगा, ईटा2 होगा, बोलिए हाँ कि ना, उससे इसका कितना होगा, ईटा1 होगा, बनते हैं ना। तो कितना होगा सर, ऐसे नाम ईटा1 में बोलिए, इसको बोलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सही रहेगा उस तरह समझने के लिए हम लोग ना। इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चीज, ग्लास, उस तरह से क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, हाँ कि ना। अच्छा, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना, ग्लास, अपॉन में कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, लिख लीजिए, दिस इज इक्वेशन 1।
लिखिए एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी ऑन द बाउंड्री एस आर। अच्छा पॉइंट बी कहाँ पे है, दिख रहा है आपको क्या? बाउंड्री एस आर, एस आर देख रहे हैं, ये एस आर है। एस आर का बाउंड्री में कहीं पॉइंट पे बी है, ठीक है, किसी बाउंड्री पॉइंट पर बी है, दिस इज एस आर। ये बाउंड्री है आपका, वहां पे बी है, ठीक, लिखिए एस आर ऑफ ग्लास, एस आर ऑफ ग्लास स्लैब, कॉमा लाइट इज लिविंग, लाइट इज लिविंग, लिविंग मतलब छोड़ रहा है ना, निकल रहा है वहां से, लीव करते हुए, लाइट इज लिविंग ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब and entering into, and entering into air, entering into air, that is, it is moving from, it is moving from denser medium into rare medium, denser medium into rare medium। निशांत आपका राइटिंग की वजह से मार्क्स नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में जी, देख लीजिएगा आप सब लिख के आ जाइएगा फिर भी नहीं आएगा। राइटिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिस तरह शकल इम्पोर्टेंट है ना, है उस तरह राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है, नॉलेज और शकल, उस तरह राइटिंग और नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयरफॉर, देयरफॉर second refraction, second refraction occurs at B, at B, and the ray, and the ray, and the ray emerge along BC, along BC। आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट दीजिए, देखिए BC is the, BC is the emergent ray, BC is the emergent ray after suffering, after suffering two refraction, after suffering two refraction on passing through, on passing through a rectangular glass slab, a rectangular glass slab, glass slab। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए फोर, एफ ओ आर, फोर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फोर सेकेंड रिफ्रैक्शन occurs at B, occurs at B, OB, 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 हाँ क्या बोले, आकर्षण एट बी, कॉमा, कॉमा बाद लिखिए, OB serves, SERVES, serves as the incident ray, serves as the incident ray, comma, comma, ये लिखिएगा, कॉमा में लिखिएगा, कॉमा, एंगल, एंगल कौन सा एंगल, एंगल N1 BO इक्वल टू R1, सॉरी R1 नहीं, ये R2 है आपका, देख लीजिएगा फिगर में ना, एंड इक्वल टू लिखिएगा, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको लिख लिया वहीं पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मिला लीजिएगा, देख लीजिए, N1O, N1 कहाँ पे N1 है सर, यहाँ पे N1OB है ना, इक्वल, सॉरी हाँ N1 चाहे हाँ एंड बोलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एंड बोल दीजिए, एंड एस, एंड एस ओ बी इक्वल टू क्या चीज, R2, इसको क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे N1, N1 ए सॉरी मिस्टेक, ये N1 है यार, N1 सही है, देखिए N1 B यहाँ भी होना चाहिए पर, हाँ N1 B और O कहाँ है, ये देखिए ऐसा है,
N1BO इक्वल टू R2, देख रहे हैं, ये आपको R1 था, ये वाला, ये क्या है, R2 है, इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया, क्या हो गया। अब देखिए इसको मानिए ये रे आ रहा है आपका, है ना, और इसके लिए काम करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट की तरह काम करेगा इसके लिए, है ना। इसको बोल दिए R2, नाम क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको लिख लीजिए सर। अरे लिख छोड़ दिए, लिखिए आगे, लिख लिए ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन ग्लास, और कॉमा के बाद लिखिएगा, कॉमा के बाद एंगल सी बी एन, इसको हम बोल दिए ई, CBN को हम ई बोलते हैं, देख लिए, सी बी एन नहीं बोलिए, इसको क्या बोलेगा, N1 डैश बोल दिए, अच्छा रहेगा। CBN1 डैश को क्या बोल रहे हैं आप, ई बोल रहे हैं, देख रहे हैं ना, CBN1 डैश को क्या बोल रहे हैं, ई बोल रहे हैं। और ये कौन सा एंगल है सर, इमरजेंस रे है ना, लिख लीजिए, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, लिख लीजिएगा, दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस विच इज, आगे लिखिए, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर, विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन एयर, ठीक है, फुल स्टॉप दीजिए। चलिए इतना पहले पढ़िए बुक्स को, पहले लिखिए, आगे लिखिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, लिख लेते हैं वाला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन at B, तो बताइए क्या होगा, बताइए तो क्या होगा स्नेल्स लॉ, साइन R2 अपॉन कितना, साइन, बोलिए साइन ही होगा। अच्छा इक्वल टू में क्या होगा सर, बोलिए ईटा कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना ऑफ ग्लास। एक काम करते हैं ना, दोनों, इसको बोलिए क्वेश्चन 2, 1 था ना, इसको बोलिए 2, इसको क्या बोलेंगे 2, एक काम से उलट दीजिए, अगर इधर उलटिएगा तो इधर बोलेगा हमको उल्टो फिर, अरे भाई साहब देख, अगर 1/2 जो है 1/2 के बराबर है, तो दिक्कत है इसको क्या, अगर ऊपर 2 कर देंगे, 2 का 1 कर देंगे, तो इसको भी 2 का 1 करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो हम क्या करें, इधर जो है ना लेफ्ट साइड पलट रहे हैं, तो राइट साइड को भी पलटना पड़ेगा, ठीक है, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, पलट रहे हैं हम लोग, तो इधर कितना बोले, कितना होगा, साइन ई अपॉन कितना, साइन R2, इधर कितना हो जाएगा बोलिए, एटा जी, द रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव ऑफ एयर, इसको बोलिए क्वेश्चन 3, इसको बोलिए 3, लिखिए लिसा, लिखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 देखिए, आप अगर दिखता होगा तो देखिए 1 में राइट साइड और 3 में राइट साइड, दिख रहा है क्या, दोनों इक्वल है, दिखा, दोनों का राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, तो लेफ्ट साइड कितना बोलिए, साइन ई अपॉन कितना, साइन R2 इक्वल टू किसके बराबर, साइन I1, बाय में कितना, साइन R1 ना, R1 होगा ना, बोले कि नहीं। अच्छा आपको पता है